नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। हरियाणा एससी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र बाल्याण का आज भिवानी दौरा है और इस दौरान करीब 28 शिकायतों का सुनवाई की गई है। अधिकांश शिकायतों में पुलिस पर गंभीर आरोप शिकायतकर्ताओं ने लगाए हैं। कई मामलों में पुलिस भी जवाब देते हुए कतराती नजर आई। हालांकि कई संबंधित जो मामले थे डीएसपी हेडक्वार्टर से थे और ख़ास तौर पर ज़मीनी विवाद उभर कर सामने आए हैं। पूर्व मंत्री जगन्नाथ के आवास को लेकर के भी शिकायत रखी गई, दोनों पक्षों की बातें रखी गई, दोनों पक्षों की सुनाई की गई। शिकायत थी, उनका आरोप था, आयोग को लग रहा था कि शिकायतकर्ता ड्रामेबाजी कर रहा है। हालांकि इस मामले में अभी भी सुनवाई जारी है। इस डॉक्टर रविंद्र बाल्याण का क्या कहना है, शिकायतकर्ताओं का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। सामने पुलिस ने इतला दी 2 तारीख को कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, उनको रोकिए। फिर 3 तारीख को उन्होंने जेसीबी लेके ज्ञान सिंह और दूसरे ओम प्रकाश और उनके साथी थे 10-12 जने, वो आए, 3 को आए, फिर 4 को आए, उन्होंने अटैक किया, जेसीबी से दीवार तोड़ी, अंदर घुस गए करके, और उसकी वीडियो मैंने आपको सबमिट किया सर। तो ये मुकदमा जो 14 तारीख को आरटीआई से इन्फॉर्मेशन मिली कि 15 तारीख को इसको सिविल डिस्प्यूट दिखा के इन्होंने पुलिस ने फाइल किया। सेकंड इंसिडेंट हुआ फिर 2 अक्टूबर 2022 को। ये तीसरी बार है। मैं एक बार तो अंदर करवाया, हमने मेरा पोता अरे ना बेइज्जती करती सफल का बाप क्या 5 योजना तो हमारे पानी खेड़े संपोर्ट देने वाले इनके और कर रहे हैं। हमें खाओ पियो हमें ब्लैकमेलिंग करते हैं। यहाँ देख लो इस रूम में ये इस कानून को हमें बदनाम करने में तुले हुए हैं कि एससी एसटी लगवा दिए, गरीब है क्या एससी एसटी लगवा दिए। हमने लगे थे भीतर करवाया, मेरे बाबू बेटा एक महीना बातें रहे, हमने बेल कराई हाईकोर्ट से सर। और अभी रुके हैं अभी तक सारा कुंबन है ना बोले आप मिर्जापुर कांड बता जाएंगे बता रहे रुके हैं। और बहुत सारी गेट खोल के अनुमान आ जाए हमारे पास कल दूसरा नूना खाइयो है। ये हमारा गलत जाति के रखे थी सामने सर सामने सरकारी डिपार्टमेंट है तो कोई भी आता है कोई आम आदमी तो गाड़ी वगैरह अंदर खड़ी कर देता है। दिखता कौन है पुलिस आने में क्या मतलब है, जमीन हमारी थी कोर्ट में केस चल रहा चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी आएगा तो टॉर्चर करने में लगे रहते हैं सर हर बात में। हम बल्कि उस जमीन में इतना दस्ते भी नहीं वहां पे काम का फैसला होगा, उसके बाद जो कोर्ट का फैसला होगा वो करेंगे। लेकिन अब भी है ना उनके कानून में हमारा तो कानून है सर। हम एक जो पिछला जो गेट है जो इन्होंने लगाया, हां जी, कितने टाइम से कब्जा है? ये 18 में लगाया जी ने, अपोजिट साइड है सर, ये पीछे लगाया है जी बाद में। ये गेट तो मेन गेट तो मेन रोड पे है और आपने उसको तोड़ा है। हमने क्या ना जी, उसका पीछे जगह हमारी तो अलग है, उसने क्या तोड़ा था? हमें इन्होंने तो सर बस वो तो बहुत दूर है गेट, इन्होंने प्लानिंग करी है। तो ना आप बात आराम से करो, एक्टिंग से करके ना बात करो, जो बात कह रहे हैं ना, ठीक है? ऐसे नहीं आप सीधी सीधी बात करो, ये कोई नाटक थोड़ी है। आप उधर कूद रहे हैं उधर कूद रहे हैं, आप अपनी बात मत कहिए, आपसे पूछ रहे हैं। हां बताओ सर। पूछना यही है आपका कि जो इन्होंने जो गेट लगा रखा है, हां जी, वो इनकी जमीन है। जब गेट लगाया था, जब आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? हां किया था। ये ऑब्जेक्शन किया था, फिर उसकी कोई प्रूफ है? कोई आपने कोई कंप्लेंट की हो? मैंने किससे ली जमीन है, उसको पंडित जी को कहा था हमने ये गेट लगाओ, हम तो लगूंगा हमारा कब्जा है यहाँ। ऐसे इनको थोड़ी कैसे पहुंची में ऐसे कोई आपकी जमीन में कोई लगा लेगा कोई, और उसके बाद आप चुपचाप बैठे रहेंगे, सिर्फ पंडित जी को कह देंगे, पंडित जी ने कह दिया आप शांत बैठे। तो लट बताने में क्या हो, बताओ जी, लट बताऊंगा। कोई कंप्लेंट वगैरह कुछ तो सही होगा ना, आपकी जमीन पे कब्जा है। पैमाइश कोई नहीं थी सर, वो हमारी जमीन में क्या किनारे है, आपका लेवल नहीं हुआ था, सीए की जमीन पड़ी है सर, उसकी दरअसल पैमाइश नहीं हुई है बाद में एक्चुअल में सर। एक्चुअली हमारी 2 कनाल जमीन सर, एक्चुअली इशू था वो, एक्चुअली उन्होंने भी कह रहे 100 गज की है और 1000 गज की, उनका उसका डॉक्यूमेंट है, बट आगे थोड़ा 8 कनाल का जमीन है। इनके पास कह रहे थे कोई रजिस्ट्री नहीं है, मैंने इनको भी मौका दिया था सारा डॉक्यूमेंट देने के लिए। इनके पास एग्रीमेंट है और वो भी 1990s का कह रहा है। और दूसरा पक्ष है शर्मा, he was the legal guardian of उनको ओनर का दोनों मिसेस है उनका, तो इसलिए पूरा झमेला है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी किसी मैं मीडियम स्टूडेंट हूं सर, मैं जब भी पढ़ने के लिए जाती सर, मैं शिवली कैंपस में जाती हूँ और फिर ये गवर्नमेंट कॉलेज में हमारी क्लास लगती है, तो मैं जब भी पढ़ने के लिए जाती थी तो जब ये आरोपी सर मोहित ये हमेशा अपने घर के बाहर निकलता था और जैसे मैं घर से निकलती मैं पैर पे थूक ये बोलता ढेगड़ी चल पड़ी कॉलेज में। और सर मैं जब भी ये बोलती भाई तुम ना बोला चल चल ढेगड़ी आगे लो तेरे लगी मैं घड़ी देखूं
सर ऐसे करते करते 2 साल से हो गए सर। जब भी मैं पुलिस में जाती हूँ, कभी ये मोहित अकेला होता है, जिस दिन ये अकेला होता है उस दिन कान में झूठे फोन लगा के हमारे गांव के बस स्टैंड तक मेरा पीछा करता है। और जिस दिन में ये अकेला नहीं होता उस दिन या तो नीरज और मोहित साथ में होते हैं, या फिर नीरज अमित होते हैं, या फिर मोहित और अमित होते हैं। ये ऐसा नहीं सर, हमेशा ही मेरा पीछा करते जब भी मैं और नहीं जाती। चलो एक सीना जो है बात आ गया नहीं सर, 6 के लिए अभी चालान पेश करने की तैयारी चल रही है। अभी सर, पेश- बोल रहे हैं इस पे आपकी हो जाएगी। सर देखो, मैं डीएसपी सर से मिली, डीएसपी सर ने 1-2 बार हमारी सुनी, लेकिन इनको गिरफ्तार नहीं किया। एक गांव से 1 महीने से ज्यादा ये गांव से बाहर भगा दिया था इनको। 13 तारीख को हमारा मुकदमे हमारे साथ झगड़ा हुआ, 14 तारीख को हम उसमें सदर थाना में गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें 10 बजे बुलाया गया था, लेकिन हम 10 बजे पहुंचे, हमारी एफआईआर कटी, हमारी एफआईआर 4 बजे। उससे पहले हमें ऐसे बिठा दिया जैसे हम मुजरिम हैं, और ये बिल्कुल साबित सर, हमारे साथ मुजरिमों जैसा व्यवहार किया गया सर। हमारी एफआईआर होगी अगले दिन 14 तारीख को, हम एफआईआर हमारी होगी थी। 15 तारीख को हमारा मुकदमा डीएसपी सर के पास पहुंच गया था। हमें तो सदर थाना में बैठाया गया, और ये डीएसपी साहब के ऑफिस में ऐसे बैठे जैसे कोई मंत्री हो, और हमें मुजरिमों के जैसे ऐसे कोने में खड़ा कर दिया गया और बोल बताओ अपना मुकदमा क्या है, फर्स्ट पे बैठा दिया गया हमें। और सर सुनो, अभी फिलहाल कितने जिलों में आप इस तरह से जा चुके हैं और कितनी समस्याओं का निदान हो सकता है? ये हमारा 9वां ज़िला है, तो इससे पहले हम 8 ज़िले कर चुके हैं। आज भिवानी में 28 मुकदमे थे जो पुलिस प्रशासन की ओर से हमारे पास आए हुए थे, और 9 डायरेक्ट कंप्लेंट्स कमीशन के पास आई हुई। तो इनमें 28 मुकदमों की सुनवाई हो चुकी है। जो कमीशन के पास कंप्लेंट्स आई हैं तो उनकी सुनवाई अभी चल रही है, और निश्चित तौर पे जो एससी कम्युनिटी है उसको न्याय देने का काम, उसके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कमीशन कर रहा है। और यहाँ जो भिवानी के अंदर 28 मुकदमे हैं उनमें काफ़ी मुकदमों में कंप्रोमाइज़ हो चुका है, चालान पेश हो चुका है। 3 मुकदमे ऐसे थे कि जिनमें भी चालान पेश नहीं हुआ, तो कमीशन ने ये निर्देश दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर वो चालान पेश किए जाएं। डॉक्टर साहब, आंकड़ों की हकीकत को देखा सी अगर कम्युनिटी पे बात करें, इस तरह के मामलों में क्या बढ़ोतरी हुई है फिलहाल के? अगर 6 महीने की या इस साल के आंकड़ों की बात करें विगत की तुलना में, तो बढ़े हैं कि घटे हैं? ऐसा देखो, अब नोटिस होने लग गया है। मुकदमे पहले जो थे कई बार नज़र नहीं आते थे, तो अब आयोग ये बना है तो आयोग के पास जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, और प्रशासन भी थोड़ा सक्रिय हुआ है, आयोग भी सक्रिय है, तो उस नाते से हमारे पास जितनी कंप्लेंट्स आई हैं या प्रशासन के पास जितने भी केस चल रहे थे, तो उन केसों की सुनवाई होके बहुत मामलों में कंप्रोमाइज़ भी हो चुका है, क्योंकि समाज में आपसी सामाजिक समरसता भी बना के रखनी है। कई बार छोटे मोटे आपस में झगड़े होते हैं, तो जिनका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, उस तरह से आयोग भी उन लोगों को समझा बुझा के दोनों पार्टियों को ये कहने का प्रयास करता है कि समाज में सामाजिक समरसता बनाते हुए आज भी हमने 2-3 केसों में ऐसा कहा है कि इनको निपटाइए, आप छोटे छोटे मुद्दों को आप आगे ना लेके जाइए, समाज में मिलजुल कर रहिए। लेकिन और प्रभावी बनाया जाएगा ताकि एससी कम्युनिटी पर इस तरह का जो उत्पीड़न या इस तरह के मामले हाँ, सामने ना निश्चित आए। तौर पे बिल्कुल जो भी कानून के द्वारा आयोग को जो शक्तियाँ दी गई हैं, तो उन सारी शक्तियों का प्रयोग करके आयोग को बिल्कुल और स्ट्रेंथन किया जाएगा। और आयोग पहले भी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और सारी शक्तियों का यूज़ करके प्रशासन का सहयोग लेके, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस प्रशासन का, और आम लोगों को जागरूक करके जो एससी कम्युनिटी के जो भी इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड करने का काम किया जाएगा। शुक्रिया।